हरे कृष्णा भक्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज हम आपके लिए सत्य घटना पे आधारित कथा लेकर आई हूँ, जिसमें कि हम जान पाएंगे कि आजकल की बिजी लाइफ स्टाइल में हम भगवान की प्राप्ति, भगवत भक्ति किस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं, कैसे उनके करीब हर वक्त रह सकते हैं। आइए सबसे पहले हम भक्त महाराज जी से जानने की कोशिश करते हैं कि पूजा करना बेस्ट है या नाम स्मरण करना बेस्ट है। तो आप बताइए हमें कि 1 घंटा बैठ कर के पूजा करना सही है या जिन लोगों के पास समय नहीं है तो दिन भर काम करते हुए भी नाम जप कर सकते हैं, वो सही है। आपके हिसाब से क्या सही है? मेरे हिसाब से तो सही है, काम करते रहो नाम जपते रहो। राइट। मेरे हिसाब से सही है। बाकी जितने आदमी हैं सबकी अलग अलग चॉइस है, लेकिन ये मेरे हिसाब से सही है। जो हम काम कर सकते हैं और काम करते समय प्रभु को स्मरण करते रहें, इससे बेस्ट और कुछ नहीं हो सकता। तो आइए हम एक सच्ची घटना पे आधारित कथा के माध्यम से समझते हैं कि भगवान कैसे रीझ सकते हैं अपने भक्तों पर। तो क्या आपने सदना कसाई की कथा श्रवण की हुई है? नहीं, मैंने नहीं की हुई है। तो ध्यानपूर्वक सुनेंगे। कथा प्रारंभ करते हैं। आप भी वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आइए बिना देर किए कथा प्रारंभ करते हैं। हमारे देश में एक ऐसे भक्त हुए जिनका नाम था सदना कसाई। वह बहुत ही ईमानदार थे। वो भगवान के नाम कीर्तन में हमेशा मस्त रहा करते थे। यहाँ तक कि मांस को काटते बेचते हुए भी वह भगवान नाम गुनगुनाते रहते थे। एक दिन वह अपनी ही धुन में कहीं जा रहे थे, क्योंकि जो भक्त होते हैं उन्हें दुनियादारी से कोई मतलब नहीं होता है, काम करते रहते हैं लेकिन भगवान के नाम स्मरण में ऐसे खोए रहते हैं कि मस्त रहते हैं हमेशा। तो जा रहे थे वो, रास्ते में अचानक से उनके पैर से कोई पत्थर टकराया। वह रुक गए और देखने लगे कि क्या है यह। तो देखा एक काले रंग के गोल पत्थर उनके पैर से टकरा गया। उन्होंने वह पत्थर उठा लिया और अपने जेब में रख लिए, यह सोचकर कि यह मांस तौलने के काम आएगा, क्योंकि काम तो वह कसाई का करते थे। वापस आकर उन्होंने वह पत्थर मांस के वजन को तौलने के काम में लगा दिया। कुछ ही दिनों में वे समझ गए कि यह पत्थर कोई साधारण नहीं है। जितना वजन उनको तौलना होता था, पत्थर उतने ही वजन का हो जाते थे। धीरे धीरे यह बात फैलने लगी कि सदना कसाई के पास वजन करने वाला पत्थर है। वह जितना चाहता है पत्थर उतना ही तोल देता है। किसी को 1 किलो मांस देना होता तो तराजू में उस पत्थर को एक तरफ डालने पर दूसरी ओर 1 किलो मांस ही तोलता। अगर किसी को 2 किलो चाहिए हो तो वह पत्थर 2 किलो के भार जितना भारी हो जाता। इस चमत्कार के कारण उसके यहाँ लोगों की भीड़ जुटने लगी। भीड़ जुटने के साथ ही सदना की दुकान की बिक्री भी बढ़ गई। अब ऐसी बातें तो छुपती नहीं हैं, तो बातें पहुँचते पहुँचते एक शुद्ध ब्राह्मण के घर तक ये बात पहुँच गई। हालांकि वह ऐसी अशुद्ध जगह पर नहीं जाना चाहते थे जहाँ मांस कटता हो और बिकता हो, किंतु चमत्कारिक पत्थर को देखने की उत्सुकता उसे सदना की दुकान तक खींच ले गई और वो ब्राह्मण सदना की दुकान तक पहुँच गए। दूर से खड़ा वह सदना कसाई को मांस तौलते देखने लगे। उन्होंने देखा कि कैसे वह पत्थर हर प्रकार के वजन को बराबर तौल रहा था। ध्यान से देखने पर उनके शरीर के रोए खड़े हो गए। भीड़ के छटने के बाद ब्राह्मण सदना कसाई के पास गए। ब्राह्मण को अपनी दुकान में आया देखकर सदना कसाई प्रसन्न भी हुआ और आश्चर्यचकित भी।
बड़ी नम्रता से सदना ने ब्राह्मण को बैठने के लिए स्थान दिया और पूछा कि वह उनकी क्या सेवा कर सकता है। तब ब्राह्मण बोले, तुम्हारे इस चमत्कारिक पत्थर को देखने के लिए ही मैं तुम्हारी दुकान पर आया हूँ, या यूँ कहें कि ये चमत्कारी पत्थर ही मुझे खींचकर तुम्हारी दुकान तक लेकर आया है। बातों ही बातों में उन्होंने सदना कसाई को बताया कि जिसे पत्थर समझकर वो मांस तोल रहा है, वास्तव में वो सालिग्राम जी हैं, जो कि भगवान का स्वरूप होते हैं। सालिग्राम जी को इस तरह गले कटे मांस के बीच में रखना व उनसे मांस तोलना बहुत बड़ा पाप है। सदना बड़ी ही सरल प्रकृति का भक्त था। ब्राह्मण की बात सुनकर उसे लगा कि अनजाने में मैं बहुत बड़ा पाप कर रहा हूँ। अनुनय विनय करके सदना ने वह सालिग्राम उन ब्राह्मण को दे दिया कि आप ब्राह्मण हैं और आप ले जाइए, और कहा कि आप तो ब्राह्मण हैं, अतः आप ही इनकी सेवा परिचय करके इन्हें प्रसन्न करें। मेरे योग्य कुछ सेवा हो तो मुझे अवश्य बताएं। ब्राह्मण उस सालिग्राम शिला को बहुत सम्मान से घर ले आए। घर आकर उन्होंने श्री सालिग्राम जी को स्नान कराया, पंचामृत से अभिषेक किया और पूजा अर्चना आरंभ कर दी। कुछ दिन ही बीते थे कि उन ब्राह्मण के स्वप्न में श्री सालिग्राम जी आए और कहने लगे, हे ब्राह्मण, मैं तुम्हारी सेवाओं से प्रसन्न हूँ, किंतु तुम मुझे उसी कसाई के पास छोड़ आओ। अब ऐसा क्यों कहा उन्होंने? ऐसा उन्होंने क्यों कहा जो मुझे उस कसाई के पास ही छोड़िए हूँ? आप कुछ बताना चाहेंगे? आप बताओ, इस पे कहानी आगे रखा ना। अच्छा, मतलब मुझे लगा शायद आपको पता होगा, नहीं तो जानना चाहेंगे। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा, आगे सुनते हैं। स्वप्न में ही ब्राह्मण ने कारण पूछा पहले, है ना, कि आप वहाँ क्यों जाना चाहते हैं। तो भगवान कहते हैं कि तुम मेरी अर्चना पूजा करते तो हो, मुझे अच्छा भी लगता है, परंतु जो भक्त मेरे नाम का गुणगान कीर्तन करते रहते हैं, उनको मैं अपने आप को भी बेच देता हूँ। ऐसे भक्त को मैं अपने आप को भी बेच देता हूँ। सदना तुम्हारी तरह मेरी अर्चना नहीं करता है, परंतु वह हर समय मेरा नाम गुनगुनाता रहता है, जो कि मुझे अच्छा लगता है। इसलिए तो मैं उसके पास गया था, मैं खुद गया था उसके पास, ऐसा भगवान बोलते हैं। दूसरे दिन ही ब्राह्मण सदना कसाई के पास जाते हैं और उस कसाई को प्रणाम करके सारी बात बताते हैं। श्री सालिग्राम जी को उन्हें सौंप देते हैं। ये बात सुनकर सदना कसाई की आंखों में आंसू आ गए। मन ही मन उन्होंने मांस बेचने खरीदने के कार्य को तिलांजलि दे दी, यानी कि छोड़ दिया, और उसी दिन से निश्चय किया कि यदि मेरे ठाकुर जी को कीर्तन पसंद है तो मैं अधिक से अधिक समय नाम कीर्तन ही करूँगा। सही बता रही हूँ मैं, ये कथा सुनाते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं, ये आखिरी की लाइन सुन करके। तो ऐसे होते हैं भक्त और भगवान के बीच का रिश्ता। तो कब भगवान को क्या पसंद आ जाए कुछ पता नहीं, लेकिन नाम जप कीर्तन बहुत पसंद है प्रभु को। हमने एक बार सुना था कि जहाँ पे कीर्तन होता है वहाँ पे भगवान जरूर आते हैं सुनने के लिए। आपको ये कथा कैसी लगी? भक्त से पूछते हैं, कैसी लगी आपको ये कथा? बहुत सुंदर लगा ये कथा हमें, अद्भुत, क्योंकि भगवान की ही कृपा से सब कुछ, उसका आचरण व्यवहार किसी का भी चेंज होता है। बहुत सुंदर। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। राधे राधे भक्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।